स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि 33 दिन का जो वो धरना था दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारियों का, जिनके साथ एक वादा किया था कि 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ उनको गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन गुड न्यूज तो नहीं आई। उनकी जो सैलरी मिलनी थी 33 दिन की, उसमें भी बहुत सारी परेशानियां हुई। फिर जाके आखिर में ये डिसाइड किया गया कि सबके लीव जो हैं, जो छुट्टियां हैं, उनको काट कर उसकी जगह उनको तनख्वाह दी जाएगी। अब इस पूरे प्रकरण को नेता विपक्ष किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे अंकुश जी इस पूरे प्रकरण को? 33 दिन आपका भी बहुत साथ रहा, संजय भाई भी आए थे इसमें, फिर महापौर, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन निकल करके आया कुछ भी नहीं। देखिए, एमटीएस कर्मचारी जिसको डीबीसी से एमटीएस आम आदमी पार्टी की सरकार में बनाया गया था, और ये लोग ये कहा करते थे कि इनके पास कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से हम इनको पक्का नहीं कर सकते या फिर इनकी सैलरी में इजाफा नहीं कर सकते। तो हमने उनको एक सैंक्शन पोस्ट दी और डीबीसी से एमटीएस बनाया। शर्म की बात यह है कि भाजपा की सरकार में जब भाजपा की सरकार आई है, कर्मचारियों को अपनी दिवाली को काली बनाना पड़ा और सड़कों पर बैठना पड़ा। 33 दिन ये उन लोगों की हड़ताल चली, एमटीएस कर्मचारियों की, जिसके अंदर उनका दशहरा, उनकी दिवाली, उनकी हुई अष्टमी, करवा चौथ, छठ पूजा, सारे के सारे सड़क पे निकल गए। उसके बाद पुलिस से उनको उठवा दिया गया, पुलिस से उठवा के उनको बंद करवाया गया। वो एमसीडी का कर्मचारी गेट नंबर 5 के बाहर, सिविक सेंटर के बाहर बैठ के शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहा था और अपने अधिकारियों की मांग कर रहा था। उनकी 3 मांगे थी जो कि बड़ी जायज मांगे थी। वो कहते थे कि जो उनकी बेसिक पे और वेरिएबल डी है वो मिलाकर 27,900 रुपए होना चाहिए, क्योंकि उनको 6 अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग तनख्वाह मिलती है, सेम पोस्ट पे, सेम पे मिले। उन्होंने कहा कि सेम वर्क इक्वल पे होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि उनको अर्न लीव्स और मेडिकल लीव्स मिलनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि उनके परिवार में से एक व्यक्ति को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिल जानी चाहिए अगर उनको, क्योंकि वो मलेरिया और डेंगू के काफी करीब होते हैं। जो कि तीनों बड़ी जायज थी, नाजायज नहीं थी मांग। महापौर ने जाकर रामलीला मैदान के अंदर हेल्थ कमेटी के चेयरमैन मनीष चड्डा जी को लेकर और लीडर ऑफ हाउस प्रवेश भाई जी को लेकर इस धरने को खत्म कराया। वहां पर फिर से महापौर जी ने तालियां बजवाई कि हम आपकी सारी मांगे सुन लेंगे, आपका लेटर हम रेखा गुप्ता जी को भेजेंगे, आपके लिए कमिश्नर जी के माध्यम से भेजेंगे, वो बजट लेके आएंगे, हाउस के अंदर प्रस्ताव लाएंगे और प्रस्ताव पास करवा के आपकी तनख्वाह 27,900 रुपए कर देंगे। मैंने बड़े अच्छे से देखा था, आपका वीडियो था, मैंने ध्यान से देखा था श्रीमणी जी, आपने दिखाया था अपने वीडियो में, मैंने ध्यान से सुना, मेरे को उम्मीद जागी कि हो जाएगा। पहला हाउस हुआ, मुझे लगा आज हाउस में इनकी जरूर आएगा प्रस्ताव, कोई नहीं आया। दूसरा हाउस भी हो गया, तीसरा हाउस भी हो गया, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। उन बेचारों के साथ तो इन्होंने ऐसी गरीब मार करी कि उनकी सैलरी, इन्होंने वादा किया था कि आपकी सैलरी नहीं कटेगी, उन्होंने कहा हमारी सैलरी तो नहीं कटेगी ना इस दौरान की, इन्होंने कहा आपकी सैलरी नहीं कटेगी। इन्होंने क्या किया, उनकी सैलरी दी काट पीट के, लेकिन उस सैलरी के अवज में जितनी उनकी साल की पूरी लीव्स थी या लीव्स जो बची हुई थी, जो लीव्स इनकैशमेंट में जाती हैं, वो लीव्स को काट दिया इन्होंने। यानी कि उनकी छुट्टियां कट गई, उनको उस दौरान में छुट्टी पर माना गया, विद पे माना गया, लेकिन वो छुट्टी पर माना गया। तो फिर जब आपने लीव ही खत्म कर दी, सब कुछ कर दी, तो फिर आप धरने से उठाने क्यों गए थे? दूसरी बात, आपने कहा था कि हम वो कर देंगे, अब आप फिर से दोबारा से उनको वही कहने लग गए हो कि आपको कर दिया तो बाकियों को कैसे करेंगे? आपने कमेटी बनाई, ड्रामेबाजी करी, उस कमेटी के अंदर फैसला निकाला, आपने कहा हमारी कमेटी ने फैसला निकाल दिया, आज इनकी खत्म हो रही है स्ट्राइक। तो फिर वो कमेटी भी ड्रामा थी, आपकी सारी बातें भी झूठी थी, आपने उनके लिए कुछ किया भी नहीं, उनकी दिवाली, उनका दशहरा, उनकी छठ पूजा, सारे के सारे आपने सड़क पे बर्बाद कर दी। नेताओं से जब हमारी बात होती है इस पूरे मसले पर, तो वो कहते हैं कि अंकुश नारंग जो कहते हैं बार बार कि हमने एमटीएस बनाया, हमने एमटीएस बनाया, हमने उनको सैंक्शन पोस्ट दी, तो ये बताएं कि जब सैंक्शन पोस्ट दे रहे थे तो उनके साथ एक कंडीशन क्यों लगाई कि वो कभी भी मिनिमम वेज के आगे कुछ मांग नहीं सकते? इस तरह की चीजें तो आम आदमी पार्टी ने ही लगाई अपने कार्यकाल के दौरान। देखिए, पहले इन्होंने कहा एक काम करें ना, आज भाजपा की सरकार है, उनको कोई संशोधन करना है तो मैं तरीका बता देता हूँ। महापौर तो पुराना व्यक्ति है,
चलो हो सकता है कि दूसरे मनीष चड्डा जी नए आदमी हो, उनको ना पता हो। वो वैसे भी हर एक संबोधन में यही कहते हैं, कोई कर्मचारी चला जाए तो वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, जाके महापौर से मिल लो, जाके किसी और से मिल लो, फलाना से मिल लो, ढिमकाना से मिल लो। तो आपने फिर वादा क्यों किया, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी बिल के अंदर संशोधन करना है, आप हाउस में लाओ, आपके पास मेजोरिटी है, आज संशोधन कर लो। दिक्कत क्या है आपको? आप तो करके दिखाओ ना। दिल्ली की जनता ने आपको इतना बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है, 70 में से 48 सीटें दी हैं, 7 के 7 सांसद दिल्ली की जनता ने भाजपा को दिए हैं। आज एमसीडी के अंदर आप हो तो आपको संशोधन करने में क्या दिक्कत आ रही है? आओ ना, लाओ ना, संशोधन करो और दो उनको तनख्वाह। आपकी मंशा ही नहीं है, आपकी नीयत नहीं है। हमारी नीयत थी, हमने डीबीसी से एमटीएस बना दिया। अब अगर आपकी नीयत है तो प्रस्ताव लेके आओ, हम खुला खुला आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद इसका समर्थन करेंगे। आपको याद होगा मैंने इसके लिए स्पेशल हाउस की मांग करी थी। आप कहते हो स्पेशल हाउस 1/3 पार्षदों के कहने से आ जाता है, उसमें 238 पार्षद थे उस टाइम पे, 1/3 सिर्फ और सिर्फ आप लगा सकते हो 60 पार्षद बनते थे, 70 पार्षद। मैंने इनको 92 पार्षदों के साइन करके दिए आए और ये कहा कि स्पेशल हाउस बुलाओ ताकि सिर्फ एमटीएस पे डिस्कशन हो, लेकिन उन्होंने स्पेशल हाउस नहीं बुलाया। उस पर एक शिकायत ये भी वो अपनी तरफ से करते हैं कि भाई इतने लोगों को अगर करते हैं तो कुछ 90 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और एमसीडी की हालत, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, दिल्ली की सरकार उनके हाथ में थी, उस वक्त इतना तंग किया, एमसीडी को पैसा नहीं देते थे। एमसीडी की खुद की इतने लोन्स चढ़े हुए हैं, शीला के टाइम से भी लोन था, इनके टाइम भी लोन है। तो हम लोगों के ऊपर तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारी थोपी हुई है। तो ये प्रॉब्लम तो उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो फंड को पहले हम लोग रेज करें, क्लियर करें, तब तो आगे बढ़े, ये कहते हैं वो। भाजपा की 4 इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री इनके नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में इनकी सरकार बैठी है, दिल्ली सरकार इनकी अपनी है, एमसीडी में भी यही है। वादा तो ये यही करके आए थे कि दिल्ली की जनता को मुसीबतें नहीं उठानी पड़ेगी अगर हम हर जगह हो जाएंगे। तो आज तो शर्म की बात है अगर ये 90 करोड़ के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और आज दिल्ली सरकार का जो लोन है, अब तो दिल्ली सरकार भी इनकी अपनी है, अगर वो लोन वेव ऑफ ही नहीं कर सकती इनके लिए या आगे फर्दर इनको पैसे नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? फिर तो अरविंद केजरीवाल ही बढ़िया थे, हम लड़ झगड़ के सबसे काम तो करवा लेते थे। तुम्हारी तो 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर महापौर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के केंद्र सरकार से इस एमसीडी के लिए पैसे नहीं ले सकता, मुख्यमंत्री को अपनी चिट्ठी लिख के या बातचीत करके वार्तालाप करके इस एमसीडी के लिए पैसे नहीं ले सकता, तो फिर ऐसी 4 इंजन की सरकार का फायदा क्या? और ऐसे महापौर का, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का क्या फायदा? अंकुश जी, एक जो नियम है या फिर कहे एक ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी भी संस्थान में 10 साल से ऊपर काम कर लेता है तो उसको उसी कैटेगरी में गिनना उस एजेंसी की या उस विभाग की मजबूरी है जिस कैटेगरी में पक्के कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में तो ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं क्या बताऊं, लाखों कर्मचारी हैं ऐसे जो 10 साल क्या 20-25 साल से वहीं पे हैं और उसी जगह पे खड़े हैं जहां वो जिस दिन ज्वाइन किए थे तब से लेके आज तक। तो क्या उसके ऊपर कोई नियम कानून को फॉलो करना एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये मसला नहीं लगता है कि आप लोग को हाउस में उठाना चाहिए? मुझे 100% लगता है श्रवणी जी। मतलब आपके साथ कोई अगर 10 वर्ष काम कर लेता तो वो आपके परिवार का हिस्सा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ना तो भाजपा सरकार के अंदर कहीं सहानुभूति है और ना ही वो दिल्ली की जनता के लिए कोई काम करना चाहते हैं, ना ही कोई वो दिल्ली के कर्मचारियों के लिए कोई काम करना चाहते हैं, एमसीडी के कर्मचारियों के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर कर्मचारी आपके साथ 10 वर्ष से ऊपर है और आपने एमटीएस का भी बात कर रही थी, तो एमटीएस के कर्मचारी 25-25 वर्ष से आपके साथ काम कर रहे हैं। आज सोचिए वो दिल्ली के अंदर 14-14 हज़ार रुपए की तनख्वाह में काम कर रहा है, कहाँ से उसका घर चलता होगा, कहाँ से वो किराया निकालता होगा, कहाँ से बच्चों की एजुकेशन करवाता होगा, कहाँ से वो अपना घर चला पाता होगा? आपके अंदर इतनी भी सहानुभूति नहीं है कि आप उसके ऊपर इतना खर्चा कर सकें कि भाई उसको मूलभूत सुविधाएं उसकी पूरी कर सके। शर्म की बात है। मैं आपसे बता रहा हूं, इस एमसीडी के अंदर 100% बदलाव आना चाहिए। और मैं कह रहा हूं अगर ये पहल करें भाजपा की, क्योंकि सरकार है, तो ये पहल करें, 100% हम आम आदमी पार्टी के पार्षद इसमें पूरा समर्थन देंगे। लेकिन ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी नीयती है। मतलब सिर्फ महापौर एक मीठी गोली देता है, मीठी गोली देने के बाद ना किसी का काम करता है। ये आज भाजपा के पार्षद भी समझ चुकी है, दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है और दिल्ली के सारे एमसीडी के कर्मचारी भी समझ चुके हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।